मूवी शुरू होती है और एक लेडी जिसका नाम रेनाए है वो अभी अभी सोकर उठी थी। उसका ध्यान अपने और अपनी हस्बैंड की फ़ोटो पर जाता है, जिसके बाद वो बैठकर उन दोनों की एल्बम देखने लगती है। और तभी वहाँ पर उसका बेटा भी आ जाता है जिसका नाम डेल्टन है। वो भी अपनी मॉम के साथ बैठकर उनकी फ़ोटो एल्बम देखने लगता है। वो अपने डैड की बचपन की फ़ोटोज़ देखना चाहता था, लेकिन रेनाए उसे कहती है कि उसके डैड की बचपन की कोई भी फ़ोटोज़ उनके पास नहीं है, क्योंकि उसके डैड अपनी तस्वीरें संभाल कर नहीं रखते थे। उसके बाद जब रेनाए बुक्स को शेल्फ में रखती है तो कोई उसे गिरा देता है। रेनाए को लगता है कि शायद ऐसा बच्चों ने किया है। जब वो उनसे इस बारे में पूछती है तो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद रेनाए के हस्बैंड जॉश के काम पर जाने के बाद वो सारा घर का काम खत्म करके अपने पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी। उसे उसकी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। वो जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर उसके बार बार चुप कराने पर भी वो चुप नहीं कर रही थी। रात को जब डेल्टन खेल रहा था तब स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। यही देखने के लिए वो अंदर जाता है और लाइट ऑन करने के लिए जब वो सीढ़ी पर चढ़ता है तो वो वहाँ से गिर जाता है और उसी दौरान वो वहाँ किसी चीज़ को देख लेता है और डर जाता है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर रेनाए और जॉश भागकर उसके पास जाते हैं। वो उन्हें बस यही बताता है कि वो सीढ़ी से गिर गया था। उसने किसको देखा था ये वो उन्हें नहीं बताता। अब गिरने की वजह से उसे कुछ मामूली सी चोटें आई थी, जिसके बाद रेनाए और जॉश उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। और जब रेनाए अपने पियानो की शीट्स ढूंढ रही थी तो उसे वो उसी कोने में रखी मिलती हैं जहाँ पर किसी को देखकर डेल्टन डर गया था। वहीं दूसरी ओर जब जॉश डेल्टन को उठाने जाता है तो वो नहीं उठ रहा था। जब भी डेल्टन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि डेल्टन कोमा में है। और शॉकिंग चीज़ ये है कि डेल्टन के कोमा में जाने का अभी तक कोई भी कारण उन्हें नहीं पता चल सका। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं। यहाँ रेनाए और जॉश डेल्टन को घर ले आते हैं और हम देखते हैं कि डेल्टन अभी भी कोमा में ही था। फिर रेनाए जब अपनी पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी बच्ची का स्पीकर जो उसके रूम से कनेक्टेड है उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और धीरे धीरे ये आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। और तभी अचानक उसकी बच्ची रोने लगती है। जब रेनाए उसके कमरे में पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद रेनाए का दूसरा बेटा फॉस्टर कहता है कि वो अपना कमरा चेंज करना चाहता है, क्योंकि रोज़ रात को डेल्टन नींद में चलने लगता है, जिससे उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसके कमरे के ठीक सामने डेल्टन का कमरा था। अब क्योंकि डेल्टन कोमा में है इसलिए रेनाए फॉस्टर की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करती। रात को जब डेल्टन सो रहा था तो फॉस्टर डेल्टन को सोते हुए अपने कमरे से देख रहा था। वो जल्दी से जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी उसे ये साफ सुनाई दे रहा था कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, जिसके बाद वो डर के मारे जल्दी से अपने बेड पर चला जाता है। यही रेनाए और जॉश भी अपने कमरे में थे तो उन्हें सुनता है कि कोई उनके घर के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। जब जॉश चेक करने जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो डोर अलार्म सेट करके जब अंदर आता है तो डोर अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। जॉश देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो फिर से उसे बंद करके डोर अलार्म सेट कर देता है। वहीं रेनाए को अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पीछे एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और जॉश को बुलाने लगती है। वो जॉश को बताती है कि उनके बेटी के कमरे में कोई आदमी खड़ा था। जॉश हर जगह देख लेता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जब जॉश नीचे आता है तो वो देखता है कि घर का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ है, जैसे वो कई बार बंद कर चुका था। जिसके बाद वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है। अगले दिन रेनाए डॉक्टर से डेल्टन के बारे में पूछती है, क्योंकि अभी तक उसकी सेहत में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। डॉक्टर कहती है कि उन्हें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि डेल्टन इस कंडीशन में क्यों है। इसके बाद जब जॉश रात को घर आता है तो रेनाए उसे बताती है कि यह घर कर्स्ड है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती जा रही हैं। रात को जब रेनाए सो रही थी तो उसे डेल्टन के लिए एक बुरा सपना आता है कि डेल्टन के कमरे में उसके साथ कोई और भी है। इतने में ही डर से उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे अपने कमरे की विंडो पर किसी की परछाई दिखती है और वहाँ से एक डरावना आदमी उसकी तरफ आता है, जिसे देखकर वो चीखने लगती है। तभी जॉश वहाँ जाता है। अब इतना सब होने के बाद जॉश और रेनाए घर शिफ्ट कर लेते हैं, जिसमें जॉश की मदर लॉरेन भी उनकी हेल्प करती है। लेकिन इस घर में भी रेनाए को कुछ अजीब लग रहा था। एक बच्चे की सोल दिखती है और वो बच्चा भागते हुए डेल्टन के कमरे में चला जाता है। रेनाए जब उसे कमरे में ढूंढ रही थी तो वो बच्चा उसे डरा देता है। इसके बाद रेनाए घर में एक प्रीस्ट को बुलाती है। रेनाए जॉश को बताती है कि जो कोई उन्हें पिछले घर में तंग कर रहा था वो उनके पीछे इस घर में भी आ गया है और उसे इस घर में किसी बच्चे की सोल भी दिख रही है। लॉरेन भी यहाँ रेनाए की बात से एग्री करती है। वो कहती है कि उसने सपने में एक शैतान को देखा था और उसने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या लेने आया है। उसने कहा कि वो डेल्टन को लेने आया है और तभी अचानक वही शैतान लॉरेन को जॉश के पीछे दिखता है और वो डर जाती है। तभी इन्हें डेल्टन के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। सभी देखते हैं कि डेल्टन के कमरे में सारा का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे कि कोई आंधी तूफान आया हो। फिर लॉरेन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है जिसका नाम एलिस है। एलिस को अंदर आते ही पता चल जाता है कि इस घर में कोई शैतान है और उसे उसके इरादों का भी पता चल जाता है। एलिस रेनाए और जॉश को बताती है कि डेल्टन कोमा में किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसकी सोल वहाँ पर चली गई है जहाँ मरे हुए लोगों की सोल्स रहती हैं। इसलिए उनके घर बदलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टारगेट घर नहीं बल्कि डेल्टन है।
वो बुरी सोल्स डेल्टन के पीछे आ रही हैं। इन बातों से मायूस होकर जॉश डेल्टन के पास जाता है और वो सोचता है कि वो उसकी मदद कैसे करे। इतने में ही डेल्टन की बनाई हुई पेंटिंग जमीन पर गिर जाती है। जॉश डेल्टन की सारी पेंटिंग्स को देखता है और उनमें से ही एक पेंटिंग उस शैतान की भी थी। इसके बाद एलिस, रेनाए और बाकी सब डेल्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो डेल्टन की सोल से कांटेक्ट कर भी लेते हैं। डेल्टन उन्हें बताता है कि वो एक शैतान से डरा हुआ है। उसने उनसे इस शैतान के बारे में कभी बात इसीलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि वो शैतान उनकी बातें सुन न ले। लेकिन फिर डेल्टन डर कर कहता है कि उस शैतान ने उनकी बातें सुन ली हैं। तभी अचानक से डेल्टन की बॉडी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उन्हें इधर उधर फेंकने लगता है। उसी वक्त बाकी सारे शैतान भी वहीं आ जाते हैं। उनमें से एक रेनाए को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जॉश बीच में आ जाता है तो वो जॉश को भी मारता है। इधर एलिस डेल्टन के अंदर से उस शैतान को भगाने की कोशिश करती है और एकदम से सब शांत हो जाता है। बाद में जब वो वीडियो फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें वो शैतान डेल्टन के पीछे साफ दिखता है जिसने डेल्टन को पोजेस करके रखा है। इसके बाद लॉरेन जॉश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तब उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी जिससे वो बहुत डरता था। लॉरेन कहती है कि उसने कभी भी जॉश पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब वो उसकी पिक्चर्स लेती थी तब वो बूढ़ी औरत हर फोटो में जॉश के साथ होती थी। वो जॉश की सोल पर कब्जा करके उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहती थी और उसकी सोल को अपने साथ मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाना चाहती थी। फिर एलिस की हेल्प से उसने जॉश की सारी बुरी मेमोरीज को हटा दिया और एलिस ने जॉश को बचा लिया था। इसलिए आज तक इस डर से ही जॉश ने अपनी कोई भी पिक्चर नहीं खिंचवाई। यही कारण था कि उनके पास जॉश की कोई भी पिक्चर नहीं थी। एलिस कहती है कि जॉश को ही अब डेल्टन को बचाने दूसरी दुनिया में जाना होगा और जाने से पहले वो जॉश से कहती है कि ध्यान रहे उन्हें इस बात का पता न चले कि तुम इस दुनिया से वहाँ गए हो, वरना वो तुम्हारी सोल के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। फिर जॉश जब दूसरी दुनिया में जाता है तो वो कितनी सारी बुरी सोल्स को देखता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसे डेल्टन भी मिल जाता है। डेल्टन को किसी ने जंजीरों से बांध कर रखा था। डेल्टन उस शैतान के बारे में बताता है जिसने उसे यहाँ कैद करके रखा है। तभी वो अचानक से वहाँ पर आ जाता है। वो शैतान डेल्टन पर अटैक कर देता है। किसी तरीके से जॉश अपनी और डेल्टन की जान बचाकर वहाँ से भागता है। उन शैतानों से बचता हुआ जॉश डेल्टन को एक किचन में लाकर छोड़ देता है और उससे अपनी बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है। डेल्टन अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, पर तभी वही शैतान फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। पर डेल्टन को अपनी बॉडी मिल जाती है। वहीं यहाँ जॉश उस बूढ़ी औरत को देख लेता है जिसे कि वो बचपन में देखा करता था। वो उस पर गुस्से में बहुत चिल्लाता है। उसे ये नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत असली दुनिया में खड़ी थी और वो सोल्स की दुनिया में खड़ा था। और तभी जॉश और डेल्टन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। इसके बाद एलिस और उसका साथी अपना सामान पैक कर रहे थे। यहाँ जॉश एलिस को अपनी पुरानी फोटोज वापस कर रहा था, पर तभी एलिस जॉश के हाथों को देख लेती है और उसकी फोटो खींच लेती है। इस बात से जॉश भड़क जाता है क्योंकि ये जॉश नहीं बल्कि उसकी बॉडी में वो बूढ़ी औरत थी, क्योंकि जॉश की सोल तो बुरी सोल्स की दुनिया में फंस गई है। और यहाँ पर जॉश गला दबाकर एलिस को मार देता है। रेनाए को एलिस की आवाज़ सुन जाती है। जब वो एलिस को देखती है तो वो मर चुकी थी। रेनाए एलिस का कैमरा देखती है जिसमें जॉश की जगह वो बूढ़ी औरत साफ खड़ी दिखती है। तभी अचानक से जॉश रेनाए के पीछे आ जाता है और वो डर जाती है और यहीं ये मूवी एंड होती है। बट इसकी स्टोरी अगली मूवी में कंटिन्यू होगी। Guys, for more videos like this, just do like and subscribe our channel.